नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। का केवल आपको वीडियो में बने रहना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिमाग में सीधे हम ठोक देंगे, आपको आने लगेगा। तो आइए चलते हैं हम बोर्ड पर। ठीक है, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 31, यदि 2 tan थीटा बराबर 1 तब 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। मूल्य का मतलब, कहने का मतलब है मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स पेपर में पूछेगा। आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उसमें ये क्वेश्चन पेपर में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इस वीडियो को केयरफुली से देखना है, ठीक है ना। आपको मैं समझा कर नहीं छोड़ूंगा, केवल आपको वीडियो में बने रहना है। तो आइए चलते हैं। देखिए दिया है 2 tan थीटा बराबर 1। सबसे पहले आप इस प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ थीटा दिया है, तो आप यहाँ पर थीटा बनाएंगे। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल के रूप में अल्फा देगा तो यहाँ पर आप अल्फा बनाएंगे। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा के जगह पर यदि यहाँ पर एक्स दिया रहेगा एंगल, तो यहाँ पर आप एंगल एक्स बनाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पर थीटा बनेगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, यानी ये भुजा, ये लंब होगी। लंब को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और जो नीचे वाली भुजा होगी ये आधार होगी, इसे क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं, बी कहते हैं। और ये जो होगा कर्ण होगा, जिसे एच कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस प्रकार से आप त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है 2 tan थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर 2 tan थीटा बराबर 1। तो ये हमको आप बताइए कि tan थीटा बराबर आप 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 जो है ये भाग में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी tan थीटा बराबर 1/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, देखिए tan थीटा बराबर, आपको तो पता है कि लंब बटा में आधार होता है। एक लंब हो जाएगा, 2 आधार हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान कर बनाएंगे। ठीक है ना, माना P बराबर 1 के कॉमा B बराबर 2 के। ठीक है, इसको मान लिया ना, इसको फिगर में आपको दिखा देना है। ठीक है, तो 1 के और 2 के, लंब 1 के हैं, आधार 2 के हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देना है P यानी लंब 1 के और आधार 2 के, आप दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए कर्ण जो भुजा है वो नहीं दिया है, तो आप कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर, तो बोलेंगे P का स्क्वायर अब प्लस B का स्क्वायर। अब बताइए P का मान यहाँ पर कितना है? बताइए P का मान यहाँ पर 1 के है, तो यहाँ पर 1 के लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस B का मान कितना है? 2 के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के, इसका आप कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 होगा, के का करेंगे तो के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, के का क्या हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को यहाँ पर आप जोड़िए, 4 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 के स्क्वायर। यदि 5 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रूट में 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ए के हो जाएगा। यानी एच आपका कितना आ गया? √5 के। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे एच बराबर √5 के। ठीक है, अब देखिए अपना ध्यान थोड़ा इधर कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका एच का मान तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। यहाँ पर cos थीटा दिया है, sin थीटा दिया है, यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी sin थीटा है। तो आपको cos थीटा और sin थीटा का पहले मान निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले निकालिए sin थीटा का मान। अब बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है? बोलेंगे लंब बटा में कर्ण होता है। लंब को क्या कहते हैं? P कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं। P का मान यहाँ पर देखिए कितना है? 1 के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 के। H का मान कितना है? H का मान √5 के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 के से के यहाँ पर कटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1/√5 आपका आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर cos थीटा का आप मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉमा यहाँ पर दीजिए और cos थीटा का मान यहाँ पर निकालिए। बताइए cos थीटा और फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे आधार बटा कर्ण होता है। आधार यहाँ पर क्या है? B, कर्ण क्या है? H है। तो पहले आप लिखेंगे B और बटे में H। अब बताइए B का मान कितना है? 2 के है, यानी 2 के। अब बटे में H के मान कितना है? √5 के से के खत्म कर देंगे, 2/√5 आपका आ जाएगा। यानी sin थीटा का मान निकल गया, cos थीटा का मान निकल गया। अब इस पर आपको बैठा देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 cos थीटा। ठीक है, अब प्लस sin थीटा। ठीक है, अब बटे में 2 cos थीटा अब माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे गुणा sin थीटा। यहाँ पर cos थीटा का मान कितना है? देखिए यहाँ पर 2/√5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अब बटा में √5 अब प्लस sin थीटा का मान यहाँ पर देखिए कितना है? तो 1/√5। ठीक है, अब फिर बटे में
यहाँ पर देखिए दो हैं तो यहाँ पर भी गुणा में है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे और फिर गुणा। cos थीटा का मान कितना है, तो cos थीटा का मान 2 बटा में √5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और बटा में √5। उसके बाद माइनस है तो माइनस इस प्रकार लगाएंगे। sin थीटा का मान कितना है बताइए, तो यहाँ पर sin थीटा का मान 1 बटा में √5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा में √5। इस प्रकार आप बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, यहाँ पर बराबर लिखिए। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6 बटा में √5, फिर प्लस है तो प्लस 1 बटा में √5, ठीक है। अब फिर बड़का बट्टा नीचे, अब देखिए 2 निके 4, यानी 4 बटा में √5। अब माइनस है ना, यहाँ पर लिखिए माइनस 1 बटा में √5। अब यहाँ पर देखिए यदि ऊपर वाले का आप बट्टा पा का जोड़ निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका लघुत्तम कितना होगा, √5 और √5 का √5 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले एक बड़का बट्टा इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर √5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ √5 से √5 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 6 में गुणा करेंगे, कितना होगा 6 होगा, प्लस √5 से √5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब फिर इसको आप सॉल्व कर दिए। अब इसका निकालिए बाटा पर का घटाव, तो इसका भी एलसीएम √5 ही होगा, ठीक है। √5 से √5 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 4 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। फिर माइनस √5 से √5 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 6 और 1 7 बटा में √5 अब बड़का बट्टा, ठीक है। उसके बाद 4 और -1 यानी 3 बटे में √5 हो जाएगा, 3 बटा में √5। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं, जब भी अंश बटा हर और फिर अंश बटे हर के रूप में रहे तो आपको पहले गुणी चौथी करना है और दूसरी गुणी तीसरी करना है, यानी आपको करना है 7 गुणे √5, ठीक है। ये √5 ऊपर चला जाएगा और ये √5, ये जो √5 है इसमें 3 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √5 से √5 खत्म, कितना आ जाएगा 7 बटा में 3 आ जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा, 7 बटे में 3 आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है 5 tan अल्फा बराबर 4 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए tan अल्फा बराबर बताइए कितना होगा, 4 बटा में 5 हो जाएगा ना। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर लंब हो जाएगा, 5 यहाँ पर आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंगल दिया है आपका अल्फा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एंगल, यहाँ पर थीटा हम लिखे ना, तो यहाँ पर थीटा हटाकर आप अल्फा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एंगल अल्फा बना देंगे, ठीक है। अब एंगल अल्फा के अनुसार ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको आप मान लीजिए, माना P बराबर 4 के और B बराबर 5 के। अब P बराबर 4 के हैं तो यहाँ पर आप लिखिए 4 के, और B बराबर 5 के हैं तो यहाँ पर लिखिए आप 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एच आपका नहीं दिया है, आप एच निकालेंगे। बताइए एच का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे कि रूट में होता है P का स्क्वायर आप प्लस B का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर आप बैठा देंगे, P का मान कितना है 4 के हैं, यानी 4K का स्क्वायर, प्लस B का मान कितना है 5K है तो 5K का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, K का K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और K का K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 16 और 25 को यदि आप जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, 6 और 5 11 के 1 और 2 1 3 1 4 यानी 41 K स्क्वायर। अब बताइए 41 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 41 जो होगा ये रूट में ही हो जाएगा 41, और K स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो ये बाहर निकल कर K हो जाएगा, यानी एच का मान आपका आ गया √41 K आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे √41 K, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साइन अल्फा दिया है, कॉस अल्फा दिया है, नीचे भी साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है। तो सबसे पहले आप साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप निकालिए, देखिए साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा बराबर, अब यहाँ पर एंगल थीटा की जगह पर अल्फा दे दिए हैं, तो कोई आपको घबराने की तो बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। एंगल के रूप में आप थीटा दे, एक्स दे, वाई दे, उससे कुछ मतलब नहीं, ठीक है ना। आपको केवल अपने फोकस करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन अल्फा यानी साइन थीटा, और बताइए क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। अब लंब मतलब P और कर्ण यानी H। P का मान देखिए यहाँ पर कितना है 4 के है, तो यहाँ पर 4 के, अब बटा में H का मान कितना है √41 के, यानी √41 के, K से K खत्म करेंगे कितना आ जाएगा 4 और बटा में √41, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल दीजिए कॉस अल्फा का मान। तो ये बताइए हमको कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। अब यहाँ पर आधार क्या है B है और कर्ण क्या है H है, यानी हम कहेंगे कॉस अल्फा बराबर आधार बटा में कर्ण यानी B बटे में H। अब बताइए आप यहाँ पर B का मान कितना है, बताइए B का मान यहाँ पर है 5 के और H का मान है √41 के। K से K खत्म करेंगे कितना आ जाएगा 5 और बटा में
√41। कितना आ जाएगा? cos अल्फा बराबर 5/√41 आ जाएगा। अब इसका मान निकाल दीजिए। देखिए कह रहे हैं दिखाइए कि इतना बराबर इतना, मतलब आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसको आप LHS मानेंगे और इसको आप RHS मानेंगे। LHS का मतलब आपको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर इसको LHS मानेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे LHS लिखेंगे। ये बताइए LHS यहाँ पर कितना है? 5 sin अल्फा है ना, और -3 cos अल्फा है, अब बट्टा में, और बट्टे में कितना है बताइए? यहाँ पर 5 sin अल्फा और +2 cos अल्फा है ना, ठीक है। अब इस पर आपको बैठा देना है, इसका मान बैठा देना है। तो यहाँ पर मान बैठाइए, 5 पहले हैं 5 गुणा, यहाँ पर गुणा है ना, 5 गुणा, उसके बाद sin अल्फा का मान बताइए कितना है? तो यहाँ पर 4/√41 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/√41, और फिर माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, फिर 3 cos अल्फा, यहाँ पर भी गुणा है तो 3 गुणा cos अल्फा का मान बताइए कितना है? 5/√41 यानी 5/√41, अब फिर बट्टा लगाइए, बड़का बट्टा, नीचे है तो बड़का बट्टा, उसके बाद 5 sin अल्फा यानी 5 गुणा, ठीक है। sin अल्फा का मान कितना है? 4/√41 यानी आप लिखेंगे 4/√41, फिर प्लस है तो फिर प्लस लिखिए, और फिर 2 तो 2 लिखिए गुणा cos अल्फा का मान कितना है? तो cos अल्फा का मान 5/√41 है, यानी 5/√41 आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 5 चौके 20, 20/√41 माइनस 3 5 15, 15/√41, फिर बड़का बट्टा लिखिए, 5 चौके 20, आप 20/√41, आप फिर प्लस है 2 5 10, 10/√41, ठीक है। अब ऊपर का हिस्सा जो है इसका बट्टा पर का घटाव निकाल दीजिए, और नीचे का जो हिस्सा है इसका बट्टा पर का जोड़ निकाल दीजिए। तो यहाँ पर निकालिए, देखिए यहाँ पर कितना होगा बताइए? इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? सबसे पहले आप यहाँ पर बड़का बट्टा बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। यदि √41 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए? √41 आएगा, ठीक है। अब √41 से √41 में यदि आप भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से आप 20 में गुणा करेंगे, कितना आएगा बताइए? यहाँ पर आपका आएगा 20 और प्लस √41 से √41 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से आप 15 में गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस है ना, सॉरी यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, -15, ठीक है। उसके बाद आप इसका निकालिए बट्टे पर का जोड़, यहाँ पर सबसे पहले इस पर साइन लगाएंगे, √41 और √41 का वर्गमूल बताइए कितना होगा? सॉरी, √41 और √41 का एलसीएम आपका कितना होगा? √41, ठीक है। √41 से √41 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 20 में गुणा करेंगे, कितना? 20 आएगा, प्लस √41 से √41 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 10 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 20 में से 15 कटेंगे, कितना आएगा बताइए? 5 आएगा, अब बट्टा में √41, अब 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा, अब बट्टे में कितना होगा? √41। अब यहाँ पर आपको पहली गुणी चौथी करना है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 5 गुणा √41, अब बट्टा में 30 गुणा √41, √41 से √41 यहाँ पर कटा देंगे, इसको कटा देंगे, 5 छक्का 30, यानी कितना आ जाएगा बताइए? 1 बट्टा में 6 आ गया। अब यहाँ पर आपका RHS कितना लाना था? 1 बट्टे में 6 लाना था, 1 बट्टा में 6 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS, मतलब RHS आपका आ गया। नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड, यहाँ पर आप लिख देंगे प्रूफ्ड, मतलब मैंने दिखा दिया कि इतना बराबर इतना है। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।